अगला प्रश्न है। मैंने काफी सारे गुरुओं को सुना है, कुछ से तो मैं दीक्षा भी लिया हूँ, लेकिन जीवन में क्रांति नहीं घटी। जीवन अभी भी रूखा सूखा है। क्या अभी भी कोई मेरे लिए अवसर है? विक्रम, मुझे जैसा लगता है ना कि इस प्रश्न में ही उत्तर है। ओरिएंटेशन जो है वो दूसरे से सीखने की तरफ था, कि कोई गुरु सिखा देगा, और वही ओरिएंटेशन अभी भी कहीं कहीं नजर आ रहा है कि कोई दूसरा रास्ता बता देगा। रास्ता अगर बाहर होता तो कोई बता देता, रास्ता अगर आपसे शुरू होता है तो कौन बता सकता है। अगर मुझे यहां से कहीं दूर जाना है तो आप रास्ता बता सकते हो, पर मुझे मुझ तक आना है तो कौन रास्ता बता देगा। अब आपको आपसे आप तक पहुंचना है, तो आप जहां हैं यह आप ही जान सकते हैं कि कहां से शुरू होना है। मैं जहां से अपने तक चलना चाहता हूं वह मैं ही जानता हूं कि मैं कहां पर हूं। आप समझ पा रहे हैं? हम लोग एक दूसरे को अपनी वस्तु स्थिति कैसे बता सकते हैं, और दूसरा व्यक्ति कैसे समझ सकता है, और दूसरा व्यक्ति कैसे दूसरे को बता सकता है कि यहां से शुरू करिए। क्योंकि आप जहां पर हैं वह एक बदलने वाली घटना है। अभी आप कुछ होते हैं, अगले पल आप कुछ होते हैं। तो जो परिवर्तनशील प्रस्थान है, उस परिवर्तनशील प्रस्थान को सिर्फ आप जान सकते हैं। दूसरा व्यक्ति अगर बताता है कि यहां से शुरू करिए, ऐसे शुरू करिए, तो इसका मतलब वह अपने प्रस्थान बिंदु से आपको बता रहा है, जो कि आपका प्रस्थान बिंदु है ही नहीं। तो आप दूसरे के प्रस्थान बिंदु से यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा कहीं और होगी, पर अपने तक नहीं होगी, अपने को जानने के लिए नहीं होती। जीवन में जो क्रांति का मूल है वो आत्मस्थ है। मतलब जो क्रांति होनी है जीवन की, वो अपने भीतर होनी है, अपने प्रति होनी है, अपने में होनी है, अपने द्वारा होनी है। तो उस क्रांति के लिए जो अवलोकन होना चाहिए, जो अवधान होना चाहिए, वह आप ही कर सकते हैं। अब एक आइडियल जो है, कोई मंच पे बैठ करके अगर आख्यान दे रहा है तो आइडियल बताएगा कि चोरी नहीं करनी चाहिए। अब चोरी नहीं करनी चाहिए यह बात लाखों लोगों से कही जा सकती है, लेकिन हर व्यक्ति उस पूरी सभा में अलग अलग प्रस्थान बिंदु पर, चोरी के या झूठ बोलने के अलग अलग बिंदु पर है। किसी के लिए झूठ बोलना मजबूरी है, किसी के लिए झूठ बोलना शौक है, किसी के लिए झूठ बोलना मजाक है, किसी के लिए झूठ बोलने जैसी कोई घटना ही नहीं होती है, वो जीवन की क्रियाकलाप में समाहित है, पता भी नहीं चलता कि वो झूठ बोलता है। अब राजनेता को पता भी नहीं चलता है कि वो झूठ बोलता है। वो जाकर के संसद में शपथ लेता है ईश्वर की, और उसी संसद में झूठ बोलता है। जिस संसद में शपथ लेता है उसी संसद में खड़ा होकर के, उसी कुर्सी पर खड़ा होकर के वह झूठ बोलता है। अब उसको पता ही नहीं है कि उसने शपथ ली हुई है। शपथ जैसी कोई घटना की क्या क्या कीमत है, यही उसको नहीं पता है। तो अब हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर खड़ा है, उसके अपने अपने विचार तल हैं, विचार बिंदु हैं। तो आपने सीधे कह दिया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो कैसे कोई व्यक्ति समझेगा कि वह क्या करे। इसलिए हर व्यक्ति को अपने तल को पहचानना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझता है कि यह जो रोजमर्रा का जीवन हम जी रहे हैं, यह जीवन नाकाफी है, यह जीवन आयोजित है, ये संस्कारित जीवन है, जैसे एक मशीन को प्रोग्राम कर दिया जाता है और वो गति करती है, ऐसे ही हम एक प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रहे हैं। अगर यह बात समझ में आती है और इस पूरी संरचना में यह भी पता चलता है कि हमारा स्वभाव जो है वह मशीन की तरह जीना नहीं है, तो जो यह दुख हो रहा है जीवन में,
अच्छा करने में भी, बुरा करने में भी, सही चलने में भी, गलत चलने में भी जो दुख हो रहा है, यह कहीं न कहीं हम जो अपनी जड़ से उखड़ गए हैं उसके कारण हो रहा है। इसको देख करके क्रांति का भीतर एक आवाहन है, तो व्यक्ति को अपने प्रस्थान बिंदु को समझना चाहिए। मतलब मैं जो हूं, जिस क्षण हूं, जहां हूं, उसे देखूं और उसके साथ प्रतिक्रिया न करूं। उसको सिर्फ सिर्फ देखूं, जांचूं कि ये मैं हूं। यह देखना जो है वह क्रांति का मूल स्रोत है। इससे बड़ी क्रांति की कोई घोषणा नहीं की जा सकती कि जैसा मैं हूं, जो हूं, बिना दूसरे के बताए कि वो कहता है कि तुम्हें यहां से शुरू करना चाहिए, वह प्रस्थान बिंदु आपका है ही नहीं। आप अपने प्रस्थान बिंदु को पहचानें, यानी अभी जो आपको विचार चल रहा है उसे देखें, अभी जो आपको अनुभव घट रहा है, अभी जो आपकी देह है, अभी जो आपके आसपास का रंग है, अभी जो आपके आसपास का मौसम है, उसको महसूस करें, उसे देखें। अभी जो आपके आसपास ध्वनि है उसे सुने। आसपास का मौसम बदल रहा है, आसपास के रंग बदल रहे हैं, आसपास की ध्वनियां बदल रही हैं, तो उसके प्रति होशपूर्ण हो। जो सतत परिवर्तनशील घटना है उसको सतत सजगता पूर्वक देखें, जागे उसके प्रति, और भीतर जो सतत परिवर्तनशील विचार हैं उसे देखें। ऐसे ही देखते देखते भीतर वह देखने की घटना जो है वह स्थिर होने लगती है, वह अवलोकन स्थिर होने लगता है, और वही स्थिर हो रहा अवलोकन सारी संस्कारग्रस्तता को भंग कर सकता, तोड़ सकता, वही क्रांति को जीवन में उतार सकता।